बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैट्राइसेस पर एक और मस्त सा वीडियो, तो कॉपी पेन निकाल लो और मेरे साथ शुरू हो जाओ। सपोज करो कि ए मैट्राइसेस दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है a प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू I2। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो तो रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो। देखो ये हमें ऐसा दिया है, क्या दिया है, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ए का ट्रांसपोज बनाना है तो जो कॉलम है उसे रो बना दो। cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। अरे ट्रांसपोज बनाने के लिए क्या करते हो, रो को कॉलम में बदल देते हो, कॉलम को रो में। फिर हमें दिया था कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू I2। सिंस a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू I2, देयरफॉर cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। चलो ए का ट्रांसपोज तो cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। I2 मतलब क्या लिख दोगे, 1 0 0 1। ऐड करो तो जरा cos थीटा मतलब 2 cos थीटा। ये 0 ये 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 0 0 1। इसका मतलब हुआ कि 2 cos थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल हो गई। यहां से लिख सकते हो कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया। बताओ तो cos थीटा 1/2 कब होता था, कब होता है, π/6 पे लिख दें कि π/3 पे। अरे cos थीटा 1/2 π/3 पे होगा। 11th याद करो कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होता था, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। गोट लोगे इस फार्मूले को कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3, इसका मतलब हुआ थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। मैच करके देखो तो जरा, ऑप्शन ए करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन पूछा, if omega is a complex cube root of unity and a is equal to omega 0 0 omega, then a raised to the power 100 is equal to। दो बातें याद रखो, if omega is a complex cube root of unity, कितने बातें याद रखना है इन दो बातों को, then सबसे पहली चीज कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। दूसरी चीज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो डिटर्मिनेंट में सॉल्व करने में भी ये कई जगह काम में आएगी। अब जरा एक को देखो तो ओमेगा 0 0 ओमेगा, इस ओमेगा को बाहर कर दो तो अरे ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। I2 की जगह हमने सिर्फ I लिखा है। Therefore a raised to the power 100 is equal to, ऐसा लिख सकते हो ओमेगा I raised to the power 100, इसको ऐसा लिख सकते हो ओमेगा की पावर 100 I raised to the power 100। I की कितनी भी पावर करो, 1 करो 2 करो 3 करो 4 करो -1 करो -2 करो, वो आई ही रहता है। तो साहब ये बन गया ओमेगा की पावर 100 इंटू आई। ओमेगा की पावर 100 को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं,
बोलो। अरे ओमेगा की पावर 99 प्लस 1 मतलब ओमेगा, पर ये तो 1 था, तो ये बना ओमेगा आई। और जरा ओमेगा आई को देखो तो ये किसके इक्वल है, तो इसका आंसर ये लिख देंगे, लिख दो। अगला क्वेश्चन, लेट ABCD बी रियल मैट्रिसेस सच दैट कि ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू BCD, ट्रांसपोज ऑफ B इज इक्वल टू CDA, ट्रांसपोज ऑफ C इज इक्वल टू DAB एंड ट्रांसपोज ऑफ D इज इक्वल टू ABC। If S is equal to ABCD then S cube is equal to, जरा देखना, चलो S को देखो तो ABCD, बोलो इसको ऐसा लिख सकते हैं ABCD। याद रखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। माने इनकी जैसे चाहे वैसे ग्रुपिंग कर सकते हो। जरा BCD मतलब हमारे पास था A का ट्रांसपोज, तो A इतना बन गया। अब हमसे पूछा गया कि S क्यूब क्या है, तो S क्यूब को S लिख दें, लिखते हैं ये ABCD। बढ़िया से ग्रुपिंग कर लो तो इसकी देखना, ये BCD CDA DAB ABC, देखना इसको ऐसी ग्रुपिंग कर दे ABC DAB CDA BCD, ऐसी क्यों करती, तो ये सब हमें दिए थे। जरा बोलो तो ABC मतलब क्या था, D का ट्रांसपोज, DAB मतलब C का ट्रांसपोज, CDA मतलब B का ट्रांसपोज और ये A का ट्रांसपोज। जरा इन 3 स्टेप पे ध्यान दो, तो लिख सकते हैं BCD का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, और याद रखना कि AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू रिवर्स ऑर्डर में खुलते हैं ये। BCD मतलब क्या था, A का ट्रांसपोज, तो A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, पर A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से याद कर लो, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हैं ये तो सब। और AAT यहां से देखो तो S था, तो बोलो लिख सकते हो कि नहीं कि S क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल है, S के। देखो ऐसे कई क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, अच्छी तरह से इनकी ग्रुपिंग करते आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, लेट A be a square matrix then A plus AT is a symmetric matrix, A minus AT is a skew symmetric matrix, AAT is a symmetric matrix, all the above। सबसे परेशानी वाला ऑब्जेक्टिव, जब कभी भी ऑल द अबव आए तो हर ऑप्शन चेक करके देखना है। हमें दिया था कि A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक किसको कहते थे, जिसके लिए A का ट्रांसपोज A के इक्वल हो। देखो ऑब्जेक्टिव के बीच बीच में ये डेफिनेशंस अच्छी तरह से याद करते जाओ। चलो हम एक मैट्रिक्स बना देते हैं P A plus AT, एक मैट्रिक्स बना देते हैं Q A minus AT, एक मैट्रिक्स बना देते हैं R AAT। जरा P का ट्रांसपोज लेके देखो तो A plus AT का ट्रांसपोज, इसे ऐसा लिख सकते हैं A का ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज।
इसे ऐसा लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस ए, क्योंकि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू फिर से देखना जो मैट्रिक्स एडिशन है वो कम्यूटेटिव है, इसे P लिखते हैं। बोलो P सिमेट्रिक बन गया, मतलब A प्लस AT सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जरा A माइनस AT को चेक करो तो Q का ट्रांसपोज निकाल लो। A माइनस AT का ट्रांसपोज फिर से अलग करो, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A लिखते हैं, माइनस बाहर निकालो तो A माइनस AT बन गया, माइनस Q बन गया। जब कभी भी A का ट्रांसपोज माइनस A के बराबर हो तो माइनस A स्क्यू सिमेट्रिक होता है, जो कि Q का ट्रांसपोज माइनस Q के इक्वल है, मतलब Q स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट है। मतलब तीसरा भी करेक्ट होगा ही होगा, जब भी ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। नहीं इतना तो अब सोच लो, फिर भी चेक कर लो। आर का ट्रांसपोज तो AAT का ट्रांसपोज, देखो फिर से रिवर्स ऑर्डर में खुलते हैं, याद कर लो। ये AAT ये R के बराबर है, तो ये भी करेक्ट हो गया, मतलब आंसर क्या लिखोगे, ऑल द अबव। वास्तव में ये प्रॉपर्टी है कि हर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के दो टुकड़े होते हैं, उसका ये वाला पोर्शन सिमेट्रिक होता है, ये वाला पोर्शन स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये अच्छी तरह से याद रखो। अगला क्वेश्चन बोला कि if A is equal to 2, 3, minus 1, 2, 5, C, B, 8, 2 is a symmetric matrix and B is equal to this is a skew symmetric matrix, तो A और B का प्रोडक्ट क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो A सिमेट्रिक मैट्रिक्स था तो A is equal to AT लिख सकते हो। A मतलब 3, 2, minus 1, 3A minus 1, 2, 5C, B, 8, 2। AT इसका ट्रांसपोज लिखोगे तो 3, 2B, अरे कॉलम को रो लिखते जाओ, A 5, 8, minus 1, C 2। जरा मैच करो तो B की वैल्यू बन गई -1, A की वैल्यू हो गई 2, C की वैल्यू हो गई 8। कर दिया ऐसा। अब दिया था कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0, याद कर लो अच्छी तरीके से। अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते ही होते हैं। तो जरा B कितना दिया था देखो तो, D3A, B माइनस A, E माइनस 2B माइनस C, -2, 6 माइनस F, D की जगह बिना सोचे लिख दो 0, 3 ऐसा का ऐसा, A की जगह 2, B माइनस A मतलब ये माइनस ये -3, E की वैल्यू 0, -2B माइनस C, तो -2B करोगे तो +2 -C करोगे तो 8 -6। देखो स्क्यू सिमेट्रिक है तो यहां का निगेटिव यहां लिख दो, इसका निगेटिव यहां लिख दो, डायगोनल 0 लिख दो। बोला ए और बी दोनों मैट्रिक्स तैयार हो गए। अब ए बी निकालना है। अब तो बढ़िया आसान काम हो गया होगा।
3 2 बी मतलब कितना था -1 नहीं ए था 3a -1 ए की जगह क्या लिखोगे 2 -1 2 5 सी मतलब क्या था 8 बी 8 2 बी कितना था -1 8 2 बी अपने पास था 0 3 2 थोड़ी बहुत खांसी हो रही है कोई बात नहीं देखते जाओ -2 6 0 प्रोडक्ट तो कर लेते हो ना 0 -6 +2 मतलब -4 देखो ये ऑप्शन सही दिख रहा है अरे I3 बन नहीं रहा ए में यहाँ 3 था यहाँ 4 है यहाँ -4 है इसके आगे करने की जरूरत ही क्या है देखो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर कुछ बढ़िया क्वेश्चंस थे नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेंगे तो हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।